कराची शहर में कितनी हाउसिंग सोसाइटीज लीगल हैं? क्या आप भी ये जानना चाहते हैं? अगर आप कराची शहर की किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्ट करने से पहले इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट अरूबा आसिम और आज हम बात करेंगे उन सारे सवालों की जो आप लोगों ने किए थे हमारी प्रीवियस वीडियो के नीचे। तो आइए सिलसिले को शुरू करें। सबसे पहला कमेंट किया था अवेलेबल जॉब्स 2023 में, जो कह रहे थे 21 स्मार्ट सिटी का स्टेटस बताएं। 21 स्मार्ट सिटी एक मशहूर हाउसिंग प्रोजेक्ट है मेन M9 मोटरवे पर, बैरिया टाउन कराची टू कमांडर सिटी और साइमा मिड टाउन के बिल्कुल ऑपोजिट। अगर इसकी लीगैलिटी की बात की जाए तो इसके पास तमाम NOCs मौजूद है। इस प्रोजेक्ट के SBCA से मंजूर शुदा है, साथ ही साथ एवन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी SDA से भी ये हाउसिंग प्रोजेक्ट मंजूर शुदा है। इसी के साथ साथ 400 एकड़ पे खूबसूरत 99 साल की लीज गेटेड कम्युनिटी तामीर की जा रही है, जहां आपको 80, 120 और 200 गज के रिहायशी प्लॉट्स मिल रहे हैं 4 साल की आसान एक साथ पे। और दिन रात यहाँ पे तरक्याती काम तेजी से जारी है। तो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप बेखौफ खतर यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला सवाल किया है आर्क 5927 ने, फलकनाज हिल व्यू लीगल है या नहीं, काइंडली अपडेट करें। फलकनाज बिल्डर्स के जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं वो सारे लीगली क्लियर होते हैं। आज तक इस बिल्डर के प्रोजेक्ट में कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट को लेके इशू नहीं आया। अगर हम बात करें फलकनाज हिल व्यू की तो ये सरजानी टाउन की प्राइम लोकेशन पे फलकनाज वंडर सिटी, जैसे कि आप सब जानते हैं, उसके 3 फेजेस थे और अभी ये फेज रिसेंटली लॉन्च किया गया है, जिसमें कराची का पहला थीम पार्क भी बनाया जाएगा। यहाँ आपको 80 और 120 गज के रिहायशी प्लॉट्स मिल रहे हैं 5 साल के आसान एक साथ पे। कब्जा आपको मिल जाएगा 4 साल में और ये सोसाइटी LD और SBCA से मंजूर शुदा है। सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स इस सोसाइटी के पास मौजूद हैं। अगला सवाल हमसे किया है अशर वसीम ने, जो पूछते हैं सफारी पाम विलेज का बताएं कैसा है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए। तो सफारी पाम विलेज के 3 फेजेस हैं। यहाँ पे आपने फेज मेंशन नहीं किया। फेज 1 इनका मौजूद है गडाफ टाउन स्कीम 45 की तरफ, फेज 2 मौजूद है स्कीम 33 की तरफ। इस वक्त सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इनके गडाफ टाउन के फेज में हो रही है, जो लीगली क्लियर है। यहाँ पे 120 गज के रिहायशी प्लॉट्स मिल रहे हैं। सर्वे लैंड की ये जमीन है 99 साल की लीज पे, जिसके सर्वे नंबर 237, 238, 239 है। इसी के साथ साथ इसका मैप अप्रूव्ड है। यहाँ टोटल 333 प्लॉट्स हैं, पोजेशन मिल चुका है। यहाँ पे 4 फैमिलीज ऑलरेडी रिहाइश इख्तियार कर चुकी हैं। और एक चीज जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी वो यहाँ पे स्कूल मौजूद है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को तालीम फराहम करेगा जो इस सोसाइटी के रिहायशी होंगे। तो अगर आप इस सोसाइटी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो यहाँ पे 120 गज के प्लॉट की कीमत शुरू हो रही है 20 लाख से। तमाम लीगल डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, फैमिलीज भी रिहाइश इख्तियार कर रही है और लीगली क्लियर भी है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। साइमा विलास के बारे में कितनी दफा पूछ चुकी हूँ, प्लीज साइमा विलास लीगल है या लीगल बता दें, वहाँ घर लेना चाहिए या नहीं। तो साइमा बिल्डर्स, फलकनाज बिल्डर्स, ये जितने बड़े नाम पर बिल्डर्स हैं इनके तमाम प्रोजेक्ट्स लीगल होते हैं। अभी तक साइमा बिल्डर्स के कमो पेश कराची शहर में कोई 25 से 30 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें नहीं याद कि कभी भी कोई डॉक्यूमेंट का इशू आया हो। तो साइमा विलास जिनका स्कीम 33 मेन M9 मोटरवे सुपर हाईवे पर प्रोजेक्ट मौजूद है, जिसके 2 ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक A और B। A का पोजेशन मिल चुका है, B का अनकरीब मिलने वाला है। ये लीगली क्लियर प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तमाम यूटिलिटीज मौजूद हैं। यहाँ पे बिजली और पानी मौजूद है कि इलेक्ट्रिक की बिजली है, आप खुद हमारी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इसी के साथ साथ गैस अभी नहीं आई, क्योंकि ये सुई गैस का रूल है कि जब भी किसी सोसाइटी में 60% आबादी होती है तब वहाँ के रिहायशियों को प्रॉपर गैस की फैसिलिटी मिलती है, जबकि कराची में तो अच्छी खासी आबादी है, हमें तो फिर भी नहीं मिलती। और जो है गैस के सिलेंडर इंस्टॉल्ड हुए हैं, मार्ट, मस्जिद, पार्क यहाँ पे मौजूद है। तो मेरे ख्याल से आपका अब जो सवाल था कि साइमा विलास लीगल है या नहीं, यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं, उस सवाल का आपको जवाब मिल गया होगा। सारा हैदर पूछती है अली टाउन 4 के चौरंगी का बताएं। अली टाउन गेटेड कम्युनिटी जो कि मौजूद है 4 के चौरंगी पर साइमा अरेबियन विलास के करीब, यहाँ पे आपको 80 और 120 गज के प्लॉट्स मिल रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको तैयार घर भी आसान एक साथ पे मिल रहे हैं। 99 साल की ये लीज है, जहाँ पे तमाम यूटिलिटीज मौजूद है। बिजली पानी आपको सोसाइटी में दिख रही होगी। और अगर बेंगलोर की बात करें तो यहाँ पे आपको तैयार रेडी टू मूव बेंगलोर 120 गज का 72 लाख में मिलता है, जिसके पेमेंट टाइम के लिए आपको तकरीबन 2 से 3 महीने का टाइम मिल जाएगा। और अगर आप 1 साल या 3 साल की किस्तों पे भी अपना घर यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान क्लाइंट्स को फराहम किए जाते हैं। 80 गज का प्लॉट अगर आपको यहाँ पे खरीदना है 2 लाख बुकिंग पर 24 लाख का मिल रहा है। 120 गज का प्लॉट आपको यहाँ पे 36 लाख का मिल रहा है। तो काफी अच्छी बाउंड्री वॉल सोसाइटी है, आबाद एरिया के दरमियान, जहाँ पे तमाम यूटिलिटीज भी मौजूद है और साथ ही साथ लीगल डॉक्यूमेंट्स भी। अब देखते हैं कि हमसे अगला सवाल क्या किया है। अगला सवाल हमसे किया है
मोहम्मद सादिक ने, जो पूछते हैं गुलशन जीवन का बता दें। गुलशन जीवन स्कीम 45 में मौजूद हाउसिंग सोसाइटी है, जहाँ पे आपको 80 और 120 गज के सिंगल और 1 यूनिट बेंगलोज मिल रहे हैं। इंतहाई कम कीमत पे एक बाउंड्री वॉल गेटेड कम्युनिटी है, जहाँ तमाम यूटिलिटीज मौजूद हैं, लेकिन कंपैरेटिवली जाहिर सी बात है सोसाइटी शहर से दूर है, तो लोग वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदने से पहले सोचते हैं कि वहाँ पे रिहाइश पॉसिबल है या नहीं। और अगर आप मेरा मशवरा मानेंगे तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जब आपको शहर में इतने अच्छे ऑप्शंस मिल रहे हैं तो क्या जरूरत है आपको शहर से बाहर जाने की। अगला सवाल हमसे किया है अजमत तहा अहमद बेग ने, जो पूछती है गुलशन महमूदुल हक सेक्टर 48 स्कीम 33 का बताएं। ये कॉमन प्रैक्टिस है हमारी कराची में, डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज के साथ होता है कि क्लाइंट्स जो हैं बगैर एनओसी चेक किए हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्ट कर देते हैं। इसी तरह इस सोसाइटी के साथ भी हुआ कि अलॉटीज ने इन्वेस्ट किया, बाद में पता चला फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से कि वो जमीन उन बिल्डर्स ने परचेज की ही नहीं थी और वो गैर कानूनी तरीके से उन क्लाइंट्स को ट्रांसफर दे रहे थे। वहां पे अभी फिलहाल कब्जा है, जिसके अगेंस्ट अलॉटीज एहतजाज कर रहे हैं काफी अरसे से, लेकिन अभी तक उनका हक नहीं फराहम किया गया। तो मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी किसी हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्ट करें उसका एनओसी जरूर चेक करें और बिल्डर हिस्ट्री। साथ ही साथ इन्होंने ये भी पूछा है एसन टाउन स्कीम 33 की एनओसी शेयर करें। एसन टाउन स्कीम 33 जो कि ग्रीनवुड होम्स के बिल्कुल सामने हाउसिंग प्रोजेक्ट है, 20-25 साल पुराना प्रोजेक्ट है और यहाँ पे अच्छे खासे क्लाइंट्स ने इन्वेस्ट किया और वो इस इंतजार में है कि कब ये सोसाइटी आबाद होगी। मेरी बिल्डर से यही एडवाइस है कि बजाय इसके आप इस चीज पे फोकस करें कि कैसे क्लाइंट्स पे चार्जेस लगा के उनसे पैसे लिया जाए। आपका मेजर फोकस होना चाहिए कि आप इस सोसाइटी को आबाद करें ताकि वो क्लाइंट खुद अपने प्लॉट्स पे घर की तामीर का आगाज कर दें। अब्दुल बासित पूछ रहे हैं न्यू बोल्टन मार्केट कैसा प्रोजेक्ट है। न्यू बोल्टन मार्केट जो ओलंपिक बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का प्रोजेक्ट है, काफी अच्छा प्रोजेक्ट है, जहाँ आपको जमीन भी अपनी छत भी अपनी मिल रही है। 18 फीट हाइट के ये शोरूम्स हैं, जिसमें आप 5 लाख देके 4 साल के आसान एक साथ पे अपनी दुकान बुक करा सकते हैं और अगर आप फुल कैश पेमेंट करते हैं तो आपको 6 महीने में इस दुकान का कब्जा मिल जाएगा और आप कारोबार कर सकते हैं। सराउंडिंग में आपके ग्रीन बस स्टॉप, 4K चौरंगी, साइमा अरेबियन विलास, सरजानी टाउन, नॉर्थ कराची जैसे आबाद एरिया है। इसी के साथ साथ 400 गज मस्जिद तामीर की जाएगी। न्यू बोल्टन होलसेल मार्केट, मतलब आप सदर जाने की जरूरत नहीं है। 25 से लेके 40 लाख तक की यहाँ पे दुकानें मौजूद हैं। 100 स्क्वायर फीट की शुरू की दुकानें आपको मिल रही है 40 लाख की, फिर 35 लाख की, फिर 30 लाख, फिर 25 लाख। तो इस तरह आप अपनी एक अच्छी दुकान 18 फीट हाइट की, जिसमें छत भी आपकी और जमीन भी आपकी मिल रही है। अब अगला सवाल हमसे किया है फलकनाथ ड्रीम विलास के बारे में बताएं, क्या ये लीगल है। अच्छा, ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज जो आबाद हो चुकी होती हैं वो ऑलरेडी लीगल होती हैं, उनके एनओसीज क्लियर होते हैं। अगेन मैं यही बोलूंगी, फलकनाथ बिल्डर का प्रोजेक्ट है तो लीगल होगा। ये मलीर 15 से मुश्किल से आपका 2 से 3 मिनट की मुसाफत होगा। एयरपोर्ट से 15 मिनट की मुसाफत। मेन खोखरापाड़ रोड पे ये मौजूद है, मलीर टाउन रेजिडेंसी फेज 1 के बिल्कुल सामने। ये गेटेड कम्युनिटी है जो एसडीसी और एमडीए से मंजूर शुदा है। 120 गज के आपको यहाँ पे बेंगलोज मिल रहे हैं, 240 गज के। काफी खूबसूरत गेटेड कम्युनिटी है तमाम यूटिलिटीज के साथ। अगेन मेरा आप लोगों से यही सवाल है, जब भी आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, कोशिश क्या करें आप इस चैनल पे पुरानी वीडियोस देख लें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल जाए। डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज पर हम वीडियो करते रहते हैं आपकी मालूमात के लिए, ताकि आप अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करें। और अगेन मैं एक चीज ये बोलूंगी कि जब आप हमारी वीडियो देखते हैं तो हमारी वीडियो देख के काइंडली हमारे ही ऑफिस आया करें, क्योंकि अगर आप किसी दूसरे एजेंट से जाके बुकिंग कराते हैं तो काफी मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं भाई हमने आपकी वीडियो देखी थी। मेरी वीडियो जरूर देखी है आपने, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो एजेंट जिससे आप बुकिंग करा रहे हैं वो आपको किस तरह डील कर रहा है, क्या मालूमात फराहम कर रहा है, कौन से प्रोजेक्ट पे गाइड कर रहा है। तो प्लीज इस चीज का ख्याल रखा करें। अगर कोई सवाल है आप लोगों के किसी भी सोसाइटी को लेके तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए।